31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। नोट में देखते हैं 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था तथा 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 2021-22 के अग्रिम अनुमान 9.2% प्लस। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीबीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.4 लाख करोड़ एवं 2021-22 में 21.2 लाख करोड़ अनुमानित है। कोरोना महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2021-20 में जीडीपी का 59.3% हो गया। भारत के टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा मोती कीमती पत्थर। भारत के टॉप 5 आयात की जाने वाली वस्तु, पहला कच्चा पेट्रोलियम, दूसरा सोना। शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद, पहला समुद्री उत्पाद, दूसरा चावल बासमती चावल को छोड़कर, तीसरा मसाला। वित्तीय वर्ष 2021-22 में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश। भारत सर्वाधिक निर्यातक किसको करता है? पहला है अमेरिका को, दूसरा यूएई को, और आयात सबसे ज़्यादा चीन, दूसरा यूएई। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? 308.65 मिलियन टन। केवल 2021-22 में केवल खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? 150.5 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा? 43%। भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021-22 चौथा अग्रिम अनुमान तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 33%। दलहन का उत्पादन 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान 257.2 लाख टन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश। वैश्विक उत्पादन का 25%। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है? 35.5 करोड़ टन, लेकिन आयात इसका। पाम तेल का उत्पादन वर्ष 19-20 में कितना हुआ? तो 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात 88.70 लाख टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के कृषि आधारित उत्पादन आंकड़े: तिलहन 36.1 मिलियन टन, चीनी 32.6 मिलियन टन, दूध 209.96 मिलियन टन, अंडा 122.11 मिलियन टन, मछली 145 लाख टन। वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 91 अंडे पर वर्ष। 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि मसालों का MSP तय किया है? 22।
22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ, 6 रबी फसलें, 2 व्यावसायिक फसलें जूट और खोपरा शामिल है। शुद्ध संचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से सिंचित है। विभिन्न मद्य का उत्पादन भारत में विश्व स्थान, अंडा तीसरा, दूध पहला, पूरे विश्व में 23% उत्पादन, चीनी दूसरा, मांस 8वां, मछली दूसरा। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? चीनी उद्योग पहला, कपास। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कपड़ा उद्योग। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किमी सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई की सुविधा से लैस किया गया। नोट में रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा लगा दी है। 61वां वाईफाई वाला रेलवे स्टेशन उबरने। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा? 2023 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करेगी। नोट 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 के कच्चे इस्पात का उत्पादन कितने मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। थर्मल 78%, अक्षय ऊर्जा 10%, हाइड्रो 9%, न्यूक्लियर 3%। यह 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा था। भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले एफडीआई वाले देश: सिंगापुर दूसरा, अमेरिका तीसरा, मॉरिशस। भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र: कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दूसरा, मोबाइल ऑटोमोबाइल उद्योग तीसरा, सेवा क्षेत्र। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई के अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 4.1% था। राज्यों में जीवीए में सेवानिवृत्त हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ 74%, बिहार का 57.14%, सिक्किम का सबसे कम 24.25%। नवंबर 2021 को विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। यह 2008 से लगातार दूसरा एवं तीसरा स्थान में चीन और मैक्सिको है। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर्वाह हुआ।